नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे। दोस्तों, अगर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का अगर परीक्षा देना है तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। और इसी प्रकार के जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न होता है ना, इसी प्रकार के पूछे जाते हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलें। और हमारे इस सरकारी एग्जाम 42 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। हाँ, लेकिन ये केवल दिल्ली पुलिस वाले ही देखें, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि सकल घरेलू उत्पाद की माप है। जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका माप क्या है, तो उसका हो जाएगा, बोलिए, ऑप्शन नंबर बी, एक देश की घरेलू अर्थव्यवस्था की गतिविधियाँ। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद की माप है, तो इसका आंसर होगा एक देश की घरेलू अर्थव्यवस्था की गतिविधियाँ। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती है, तो इसका क्या होगा, तृतीयक क्षेत्र में। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र में के विकास में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य के, ठीक है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है। किसी राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उसको कौन नियुक्त करता है। देखिए, 4 ऑप्शन है, तो उसमें करता है राज्य के राज्यपाल। जो उस राज्य का राज्यपाल होगा वहीं उस राज्य के मुख्यमंत्री क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है। सॉरी दोस्तों, विश्व का सबसे विस्तृत मतलब सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो देखिए किसका है, भारत का। ठीक है, भारत का जो है विस्तृत सबसे बड़ा मतलब लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे। महात्मा गांधी भारत में वापस कब लौटे थे, बताइए किस वर्ष में, तो वो लौटे थे 1915 में। ठीक है, 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत में वापस लौटे थे। अगला क्वेश्चन है कि किस हुमायूं को परास्त किया तथा दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया था। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए कि किसने हुमायूं को परास्त किया तथा दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया, तो ये किया था शेर शाह सूरी ने। ठीक है, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था और दिल्ली पर अपना अधिकार मतलब अपना सल्तनत स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है कि खगोलीय पिंड जिसमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है उन्हें क्या कहा जाता है। जो खगोलीय पिंड होती हैं जिसमें कि अपना कोई भी प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, बताइए, ग्रह। ठीक है, ग्रह में कोई भी अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होता है लेकिन वो खगोलीय पिंड है। अगला क्वेश्चन है कि 4 मुख्य दिशाओं उत्तर दक्षिण पूर्व एवं पश्चिम को क्या कहा जाता है। 4 उत्तर दिशाओं उत्तर दक्षिण पूर्व एवं पश्चिम को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है प्रधान बिंदु। ठीक है, प्रधान बिंदु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कृंतक दांत होते हैं, जो कृंतक दांत होते हैं वो क्या होते हैं, किसके काम आता है कृंतक दांत, तो वो होते हैं काटने और कुतरने के काम आता है। मतलब कि जो सामने वाला दांत होता है ना, वो दांत कृंतक दांत कहलाते हैं जिससे काटा एवं कुतरा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया से जल पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है। ठीक है, किस प्रक्रिया से जल पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है, तो इसका क्या होगा, बताइए, वाष्पोत्सर्जन। जी दोस्तों, वाष्प उत्सर्जन या वाष्पोत्सर्जन के वही बात है। तो इस प्रक्रिया से जल जो होता है ना, पत्ती से जल वाष्प के मतलब भाप के रूप में निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिका एक है, उसका क्या नाम है। जो शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिका है उसका नाम है केशिका। ठीक है, केशिका उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विराम अवस्था में एक पिंड में हो सकती है। विराम अवस्था में जब कोई पिंड रहता है तो उसमें क्या होती है, तो उसमें होता है केवल ऊर्जा होता है और कुछ नहीं होता है, ना त्वरण होता है, ना गति होता है, ना वेग होता है, केवल क्या होता है, ओनली फॉर वन ऊर्जा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग के सामने है अगला क्वेश्चन। इसमें है अगला क्वेश्चन कि तापमान में वृद्धि के साथ एक पदार्थ का घनत्व सामान्यतः, ठीक है, तापमान में वृद्धि के साथ एक पदार्थ का घनत्व सामान्यतः क्या होती है, तो घट जाती है। ठीक है, घट जाती है। अगला क्वेश्चन कि इंटेल कोर i7 क्या है। जो इंटेल कोर i7 जो है वो क्या है, प्रोसेसर है, रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क, तो वो है आपका प्रोसेसर। इंटेल कोर i7 प्रोसेसर है। अगला क्वेश्चन कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रचलित नाम है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका प्रचलित नाम मतलब कि बोलचाल की भाषा में उसे क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो उसे कहते हैं बुझा हुआ चूना।
या बुझा हुआ चूना का। अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दैनिक जीवन में प्रयुक्त किया जाने वाला एक समक्षारीय लवण है। जो दैनिक जीवन में प्रयुक्त किया जाने वाला एक समक्षारीय लवण है तो वो क्या है बताइए। जी वो है सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, दैनिक जीवन में प्रयुक्त किया जाने वाला एक समक्षारीय लवण है सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनों द्वारा किया जाने वाला कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वनों द्वारा मतलब कि जंगलों द्वारा किया जाने वाला कार्य नहीं है बताइए। अगला ये है जल चक्र तथा वायु की गुणवत्ता के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। जो वन होता है ना या जंगल, वो जल चक्र तथा वायु की गुणवत्ता से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जमा की जा सकने वाली अधिकतम राशि रुपया में कितनी है बताइए। जी 1,50,000 रुपया से अधिक नहीं जमा कर सकते हैं SSY यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने टेलीविजन का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से किसने जो है टेलीविजन का आविष्कार किया था तो ये किया था JL बेयर्ड ने। ठीक है, JL बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खेल में नेट का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, गोल्फ। तो मतलब इसमें से किस खेल में जो है नेट की उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है तो गोल्फ में। ठीक है, गोल्फ में कोई भी नेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बाकी तीनों में पड़ती है, टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से नृत्य कला अन्य दिए गए से भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य कला अन्य दिए गए से भिन्न है। कुचिपुड़ी, भांगड़ा, कथक और भरतनाट्यम बताइए। जी भांगड़ा। ठीक है, भांगड़ा जो है वो अन्य तीनों से भिन्न है और ये कहाँ का है, राजस्थान का। ठीक है, ये पंजाब का लोक नृत्य है भांगड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो है, ये क्या कहते हैं करेंट है तो इसको छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो वो है आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन कि भारत में बना कुडनकुलम संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया है। जो भारत में कुडनकुलम संयंत्र बनाया गया है वो किस देश के सहयोग से बनाया गया है तो वो आपका बनाया गया है रूस के सहयोग से। ठीक है, कुडनकुलम संयंत्र जो है वो रूस के सहयोग से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत तथा चीन के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत तथा चीन के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो वो है आपका मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा जो है भारत तथा चीन के मध्य का एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे आगे के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।